आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है मैथ सब्जेक्ट का क्लास 8 का सीबीएसई बोर्ड का है ना टॉपिक। हम लोग इस वीडियो में सारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, ठीक है। तो जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं। चैप्टर जो है आपका है लीनियर, ठीक है। चैप्टर नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट। तो इस वीडियो में ना इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सारा जो डाउट और कंसेप्ट और मेथड जो है हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट न रहे, राइट। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। बस आपको समझना है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक आपको समझ जाओगे, हम आपको बता देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो हम लोग चलते हैं, बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि जो हम लोग क्लास 8 का है ना सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नेम जो है वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? x/3 + 4 है, राइट। क्या है? x/3 + 4 इज इक्वल टू है x/4 + 6 है ना। दिस इज द क्वेश्चन। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी फॉलो दिस मेथड, ओके। सॉल्यूशन, हम लोग ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रांसपोजिंग मेथड होता है। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब ये हो गया, आपको कुछ साइन होते हैं, जो साइन जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस इज इक्वल टू के डेट साइड जाता है ना तो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बस इतना आपको पता रहेगा ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इतना इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मतलब कुछ भी आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई क्वेश्चन मतलब इतना हार्ड है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो प्लस जो है वो इज इक्वल टू के डेट साइड जाता है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस का जो साइन अगर हम इधर लेके आएंगे ना तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इज इक्वल टू के इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर आता है तो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड इज इक्वल टू के डेट साइड जाता है तो मल्टीप्लाई आ जाता है। बस यही चीज़ आपको माइंड में रखना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस ये चीज़ आपके माइंड में रहेगा तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्लस जो होता है ना, प्लस इज इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस इज इक्वल टू के इधर जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर आता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड जो है वो किस में चेंज होता है? तो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया? आई होप आप लोग को इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है कि x/3 था +4 इज इक्वल टू x/4 +6, राइट। एक्चुअली दिस टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का जो इजी तरीका है ना, हम लोग वेरिएबल वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम एक साथ रखें। मतलब जो एक जैसा है उसको एक जैसे के साथ रखना है, और जो जैसा मतलब एक दूसरे के, जैसे मान लो कि यहाँ पे x/3 है तो x वाला जितना पार्ट होगा वो x वाले के साथ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है x/3, तो हम इस साइड में तो x/3 नहीं है, इधर कितना है? x/4 है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी नंबर हो, मान लो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी नंबर होता है तो उसके आगे कोई साइन नहीं होता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी हम लोग के सर या मैम जो कोच भी है आपको पढ़ाए होंगे कि जो कोई नंबर होता है उसके पहले कोई साइन नहीं होता, किसका साइन होता है? प्लस का साइन होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है x/4, तो x/4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? प्लस का साइन है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो प्लस होता है वो इज इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है? माइनस होता है। तो इधर प्लस x/4 है, इधर प्लस x/4 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x/4 हो जाएगा, राइट। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब इधर क्या हो गया, इधर +4 है ना, तो +4 को हम इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, इधर +6 पहले से है, ठीक है, तो हम 6 लिख देते हैं, +6। और इधर जो +4 है इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो -4 हो गया, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, डाउट क्या हुआ, ठीक है। वही वाला जो ट्रिक अभी जस्ट हम लोग पहले ना पढ़े हैं कि जो प्लस होता है वो इज इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस होता है, और माइनस इज इक्वल टू के इधर आता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, प्लस x/4 को इधर लाए तो इधर माइनस x/4 हो गया, राइट। और इधर जो +4 था उसको जस्ट हम इज इक्वल टू के इधर लेके गए तो -4 हो गया। इतना डाउट क्लियर हो गया। चलो अब इसको हम लोग इक्वेशन मिल गया है, अब इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से आपको देखना है।
अब सिंपल इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, ठीक है। तो क्रॉस ही मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे ध्यान से आप देखना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4x हो जाएगा, राइट। और इधर क्या हो जाएगा, नीचे में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर कितना 3 है, तो 4x/3, राइट। अब बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, माइनस का साइन है, और x/4, ठीक है। तो इधर 3 है तो 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ध्यान से आपको देखना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ना 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, राइट। 3x हो गया, ओके, वेरी गुड। चलो अब x/4 है, राइट। तो डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो 3x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने जस्ट क्या किया, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो नीचे वाला भी जो नंबर है ना 3 और 4 वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक चीज़ यही समझना था कि जो नीचे वाला जो 3 और 4 है वो उसको भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हम कितना हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया, समझ में आया इतना, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे यहाँ पे क्या था, 6 - 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो आपको पता है कितना, 2 होगा, ओके। तो 2 हो गया, इतना समझ में आया, डाउट क्लियर, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हमको क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करते हैं। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया, ठीक है। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हम इरेज करते हैं ताकि उसको स्पेस मिलेगा तो हम उस पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इधर जो हमारा जो पार्ट है ना, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, कितना है, 4x - 3x/12 इज इक्वल टू कितना था, 2 था, राइट। अब नीचे वाला पार्ट भी इरेज कर लेते हैं, ओके। तो ये कर लिए इरेज। अब आपको ये वहाँ तक, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो नीचे में जो 12 है ना वो डिवाइड में है, राइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिवाइड जो होता है इज इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरी गुड, आपने सही सुना है। डिवाइड जो होता है वो इज इक्वल टू के इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ओके। तो इधर 4x में से 3x चला गया तो कितना x बचा, 4 में से 3 गया तो 1x, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, सीधा x लिखेंगे, ओके। इज इक्वल टू ये 12 जो डिवाइड में इधर आया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 12 हो गया, वेरी गुड। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 2 कितना होता है, 24। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, तो हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या आया, 24, ओके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आपको ये वीडियो से आपको इस तरह के क्वेश्चंस, ये लीनियर इक्वेशंस का जो क्वेश्चन था हमने कैसे सॉल्व किया, उसको अगर मेथड आपको समझ में आता है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहाँ भी आप शेयर करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ओके, बाय बाय।